प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आइए एक बार पुनः आपका हमारी क्लास में स्वागत है। और आज हम जो अध्ययन करेंगे, जैसा कि हमने पिछले दो वीडियो में पहली एक्सरसाइज और दूसरी एक्सरसाइज छठी कक्षा की दोनों का अध्ययन कर लिया है। आज हम जो हमारी छठी कक्षा की तीसरी एक्सरसाइज है उसका अध्ययन करेंगे। तीसरी एक्सरसाइज के अंतर्गत हमें सन्निकट मान से संबंधित सवालों को हल करना है। तो सन्निकट मान क्या होता है उसके बारे में पहले जान लेते हैं। मान लीजिएगा आपसे समाचार पत्रों में आप पढ़ते हो कि किसी जगह पर किसी प्रकार की कोई भीड़ इकट्ठी हुई है, कोई जनसभा हुई है। उस जनसभा में लगभग 50,000 आदमी इकट्ठे हुए थे। तो 50,000 आदमी इकट्ठे हुए थे का मतलब ये है कि 51,000 भी हो सकते, 55,000 भी हो सकते, 45,000 भी हो सकते। यानी हम 50,000 का अनुमान लगाकर वहाँ पर बता दें 50,000 की संख्या हुई। अब मान लीजिएगा आप ही अपने किसी मित्र की बर्थडे पार्टी में गए हो। घर पर आकर आपसे आपके परिवार का कोई सदस्य पूछता है कि आप जिस पार्टी में गए थे उसमें कितने आदमी थे। आप अनुमान लगा के बताते हो 100 आदमी थे। 100 का मतलब 95 भी हो सकते हैं, 110 भी हो सकते हैं। ऐसे यदि किसी पार्टी में गए हो तो वहाँ पर 50 बताए हैं तो 50 की जगह 40 हो सकते हैं या 60 हो सकते हैं। यानी हम एक अनुमानित मान, उसके जो नज़दीक मान होता है उसी के बारे में बताते हैं। वैसे भी हम अनुमान ही लगाते हैं अपनी लाइफ में। ज़्यादातर कहीं जाना है तो हम ये सोचते हैं कि अमुक शहर है, वो 50 किलोमीटर होगा। 50 किलोमीटर का मतलब ये है कि वो 40 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, 55 भी हो सकता है और 45 भी हो सकता है। तो जो 50 है, 45 के और 55 के सन्निकट मान है। तो सन्निकट मान 10 के अंतर पर होता है, 100 के अंतर पर होता है और 1000 के अंतर पर होता है। तो 10 के अंतर पर हम देखें तो कोई संख्या 10 के सन्निकट लेनी है तो 0 से लेकर 4 और 6 से लेकर 10, इनको हम इसे 0 में लेंगे और इसे 10 में कन्वर्ट करेंगे। यानी ये 0 से 4 है वो 0 के नज़दीक है और 6 से 10 तक की जो संख्या है वो 10 के नज़दीक है, इसलिए हम 10 लिखेंगे। ऐसे यदि 100 के नज़दीक लेनी हो तो 0 से लेकर 49 तक की जो संख्या है वो 0 के नज़दीक है, इसलिए हम इसको 0 में लिखेंगे। और 51 से लेकर 99 तक की जो संख्या है वह 100 के नज़दीक है, इसलिए हम इसको 100 लिखेंगे। हम देखते हैं 1000 के सन्निकट भी होती है। तो 1000 के सन्निकट लेनी है तो 0 से लेकर 499 तक की जो संख्या होगी वो 0 के नज़दीक है, इसलिए हम इसको 0 लेंगे। और यदि 501 से 999 तक की संख्या है वो 1000 के नज़दीक है, इसलिए हम इसको 1000 लिखेंगे। तो इस प्रकार से सन्निकट मानों को हम रखते हैं। तो आइए एक्सरसाइज शुरू कर। पहली एक्सरसाइज जो तीसरी एक्सरसाइज है उसका पहला सवाल है, उसमें हमें पूछा गया है 730 प्लस 998 इनको जोड़ना है। 730 प्लस 998, तो जैसा कि अभी हमने देखा था यह है संख्या 700 के नज़दीक है, यानी हम इसको 700 लिखेंगे। और ये 1000 के नज़दीक है, इसको हम 1000 लिखेंगे। तो इसका जो उत्तर है वो हो जाएगा 1700। ऐसे ही इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में हमें पूछा गया है 796 में से 314 घटाने हैं। 796 माइनस 314। तो देखो ये देखते हैं 796 है जो 800 के नज़दीक है और ये 300 के नज़दीक है, तो इसका जो विकलन होगा वो 500 प्राप्त होगा। ऐसे इसका जो थर्ड पार्ट है उसको देखते हैं। थर्ड पार्ट में उन्होंने 12,904 को 2,888 में जोड़ना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं ये जो संख्या है वो 13,000 के नज़दीक है। 904 है, 13,000 के नज़दीक है, तो हम यहाँ पर 13,000 लिख देंगे। प्लस ये 2,888 है तो ये 3,000 के नज़दीक पहुँच गया, 1000 के सन्निकट है, इसलिए तो हम इसको जोड़ेंगे तो ये हमारा जो आंसर प्राप्त होगा वो 16,000 प्राप्त होगा। ऐसे ही इसका जो अगला है डी पार्ट या फोर्थ पार्ट कहेंगे, तो इसमें इन्होंने दिया है 28,292 माइनस 21,496 तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 292 है, अर्थात ये नीचे को जा रहा है, यानी ये 28,000 होगा, 29,000 में नहीं कन्वर्ट होगा। 28,000 माइनस
21,496, 500 से कम है 496, इसलिए हम इसको 21,000 ही लिखेंगे। तो 28,000 में से 21,000 जब घटाएंगे तो हमें जो उत्तर प्राप्त होगा वो होगा 7,000। तो इस प्रकार से सन्निकट मानों का सारा लेकर हमने पहली एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है वो कर लिया, आपने समझ लिया होगा। देखते हैं दूसरे प्रश्न में पूछा गया है, एक मोटे तौर पर रफ आकलन 100 तक सन्निकट और एक निकटतम आकलन दीजिए। यानी हमें इसके बारे में जो हल करना है, दूसरे प्रश्न का ए पार्ट या फर्स्ट पार्ट है। इसमें दिया है 439 प्लस 334 और लास्ट में 4,317। अब यहाँ 100 के सन्निकट देखना है, तो ये संख्या 39 जो है वो 50 से कम है, यानी नीचे को आएगी तो हम इसको 400 लिखेंगे, 500 नहीं। और ऐसे ये 34 है वो भी कम है तो हम इसको 300 लिखेंगे। और ये 17 भी 50 से कम है तो हम इसको 4,300 लिखेंगे। तो इनको जोड़ेंगे तो ये हमें 4,300 और 400 700, हम देखो इस प्रकार से जोड़ के दिखा देते हैं, 300 और 400, 0 0 3 और 3 6 और 4 10, एक हासिल हो गया, ये 5। तो ये हो गया हमारा पूरा 5,000। यदि हम इनको दोनों मान पूछें तो उनको भी जोड़ देंगे, 439 334 और 4,317, इनको भी जोड़ के दिखा देंगे। 9 और 4 13 और 17 20, एक हासिल, 2 हासिल हो गए, 5 और 3 8 और 1 9, 4 और 3 7 और 3 10 और 1। तो यहाँ पर कितने का अंतर आ रहा है? 50 का अंतर आ रहा है। यानी इसका जो एग्जैक्ट मान होगा 5,090 होगा और जो सन्निकट मान है वो एग्जैक्टली 5,000 होगा। इसका जो दूसरा पार्ट है उसको देखते हैं। दूसरे पार्ट में इन्होंने जो संख्याएं दी हैं वो है 1,08,300 माइनस दूसरी दी है 47,599। अब इनको भी हमें घटाना है तो 100 के सन्निकट ही लेना है, हजारों के सन्निकट नहीं लेना। तो इसको ही देखेंगे हम, ये होगा 1,08,700 लिखेंगे माइनस, ऐसे यहाँ पर 47,599 है तो ये 600 के नज़दीक है, यानी ये हो जाएगा 47,600। अब इनको जोड़ देंगे, 1,80,700 प्लस 47,600, इनको जोड़ देंगे, 0 0 7 और 6 13, एक कैरी हो गया, 9 और 7 16, एक कैरी हो गया, और ये 5, 1,56,300। इसका उत्तर जो है ये हमने जोड़ दिया। घटाना है तो घटा देंगे, 0 0 7 में से 6 गया 1, 8 में से 7 गया 1, और 10 में से 4 गए 6, और यहाँ पे 0 आ जाए, इसको कोई वैल्यू नहीं है। तो ये हो गया 61,100। इसका उत्तर हमें प्राप्त हो गया 61,100। ऐसे ही अगला सवाल है, इसमें 8,325 बी पार्ट 8,325, इसको हमने इसमें से 491 को घटाना है। 325 यानी 300 में आएगा, अर्थात 8,300 हो जाएगा। ये 491 है तो हम इसको 500 लिखेंगे, क्योंकि 91 जो है वो 500 के नज़दीक ज़्यादा है। अब इनको भी घटा के दिखा देते हैं, 500 0 0 3 में से 5 नहीं जाएंगे तो 13 में से 5 घटाएंगे, 13 में से 5 गए 8, और यहाँ पर ये बच गया, तो ये हो गया 7,800। ऐसे ही इसका सी पार्ट है, उसको देखते हैं। सी पार्ट में है 4,89,348, 4,89,348। इसमें से हमने घटाना है 48,365, 48,365। देखो यहाँ पर सन्निकट मान लिखेंगे 4,89,000, हम इसको 300 ही लिखेंगे क्योंकि 50 से कम है। 48,000 हम इसको 400 लिखेंगे क्योंकि ये 65 जो 50 से ज़्यादा है, तो हम इसको
हटा कर दिखा देते हैं। 4,89,300 और माइनस 48,400। 0 0, 13 में से 4 गए, 9 बचेंगे। यहाँ पर 8 में से 8 गया 0, 8 में से 4 गए 4 और ये 4, 44,900। 44,900 इसका उत्तर प्राप्त हो गया। अगला जो सवाल है उसमें गुणा कराए गए हैं, तीसरा क्वेश्चन है, तो तीसरे क्वेश्चन को भी देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है। तीसरे क्वेश्चन में हमें जो पूछा गया है वो है कि व्यापक नियम का प्रयोग करते हुए, अर्थात जो सन्निकट मान है उसी का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गुणनफलों का आकलन कीजिए। 578 और 161। तीसरे का ए पार्ट है। 578 है, गुणा में 161 दिया है। 100 के सन्निकट लेंगे, 578 को हम 600 लिखेंगे और 100 जो 61 है उसको हम 200 लिखेंगे। इनको जब गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12 और ये दोनों जीरो आ जाएंगे साथ में 4, तो ये हो गया 1,20,000। ऐसे ही अगला है बी पार्ट। बी पार्ट दिया है 5,281। 5,281 गुणा में 3,491। 491। तो देखो यहाँ पर हम 281 को 300 लिखेंगे। 5,300 गुणा में इसको हम 3,400 लिखेंगे। अब इनका गुणा करना है। गुणा आप कर लोगे, वैसे करके दिखा देता हूँ। गुणा में 3,400। तो एक्चुअली यहाँ पर हम जब गुणा करते हैं तो जो संख्या हैं करके दिखा देता हूँ वैसे। 0 0 0 0, 4 जीरो आ जाएंगे। अब इनका गुणा करके दिखा देंगे, बाद में लिख देंगे इनको। 4 तिये 12, 4 पंजे 20 और 1 21, 3 तिये 9 और 3 पंजे 15। इनको जोड़ दो, 2 9 और 1 10, 1 हासिल होगा, 3 और 5 8 और ये 1, 4 जीरो इनको ऐसे ये उत्तर प्राप्त हो गया। 18,20,000। इस प्रकार से ये प्राप्त हो गया। अगला क्वेश्चन है 1291 गुणा में 592। 1291 गुणा में 592। तो यहाँ 1291 को हम सीधा 1300 लिख देंगे, 592 को 600 लिख देंगे। 1 0 2 0 3 0 4 0, 6 तिये 18, 6 एकम 6 और 1 7, तो ये 7,80,000 हो गया। ऐसे ही जो लास्ट क्वेश्चन है डी पार्ट है, इसको देखते हैं। 9,250 गुणा में 29। इसका जो पार्ट रह गया इसे आप अपने आप हल करोगे, आपके लिए छोड़ते हैं। प्रिय विद्यार्थी, इस प्रकार हमने आज तीसरी एक्सरसाइज भी कर लिया। कल इससे कुछ और नॉलेज है उसको देंगे और इसका रिव्यू करेंगे पूरे चैप्टर का। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।